हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो आप जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, आपको उसको मन में याद करना है, उसको इमेजिन करना है, साथ ही कमेंट सेक्शन में उस पर्सन का नाम लिखना है या फिर नेम का फर्स्ट लेटर लिखना है। वीडियो को लाइक कर देना है पहले से ही और सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पर न्यू आए हैं, ताकि आप रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए, रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। सबके लिए रीडिंग है। आप लोगों का कोई भी सिचुएशन चल रहा है इस वक्त, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपका लेस कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप है, या फिर आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर, कोई खास दोस्त, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है और इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो चेक कर लेते हैं कि जो आपके पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके जीवन में चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज किया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ मुझे बताएं उनके जो पार्टनर हैं क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। 9 ऑफ कप्स का एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, empress, 7 of cups, यहाँ पर है 5 of swords, 5 of pentacles, strength, hangman, 3 of pentacles, knight of swords, king of swords। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ कार्ड्स निकालूंगी। अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, कुछ नंबर्स बताती हूँ। ठीक है, नंबर 8, नंबर 12, 8 नंबर 12, 3, 14, 5, 9, 7, 1, 12 और 3। अगर आपको 333 बहुत दिखता है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको 555 बहुत दिखता है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं। नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बी है, के है, एल है, आई है, एस है, पी है, जे है और एल है। अगर आपके साथ ये मैच नहीं भी करता है तो भी आप रीडिंग पूरी देखिए। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ मैच ज़रूर करेंगी। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर के सामने ना कोई सच्चाई आई है, और ये जो सच्चाई है ना, ये इनके घर परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इनके घर परिवार से जुड़ी हुई सच्चाई मुझे नज़र आ रही है, और ख़ासकर ये सच्चाई किसी लेडी की तरफ से आ रही है। या तो ये लेडी जो है ये इनकी स्पाउस हो सकती है, हो सकता है कि ऑलरेडी आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड है, तो इनकी स्पाउस, इनकी वाइफ के लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सच्चाई इनको मालूम चली है जो इनसे छुपाई गई थी, जिसकी वजह से परेशान दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मेरे घर वाला, कोई ऐसा इंसान जो मेरे घर का सदस्य है, मुझे धोखा दे सकता है या मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, तो किस पर ही मैं यकीन करूं और किस पर ही नहीं करूं। अगर आप दोनों मैरिड हो
आप दोनों मैरिड हो और कोई लेडी है इनकी लाइफ में या कोई पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल बन रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल बन रही है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो इसलिए, तो भी इस पर्सन का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ गया है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। कोई ऐसी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने ज़रूर आई है, नहीं है मैरिड वाला सीन, तो भी इनके परिवार की तरफ से या कोई ऐसा पर्सन, खासकर लेडी की एनर्जी दिख रही है, कोई ऐसा पर्सन जिससे ये बहुत ज़्यादा करीब थे, उस पर्सन की कोई ऐसी बात जो इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर गई है, कोई ऐसी सच्चाई, या तो वो पर्सन इनके साथ पैसों को लेकर था, पैसों की वजह से था, किसी मतलब से था, और या फिर कोई चीटिंग हो सकता है। जिस पर्सन को ये भरोसा कर रहे थे वो कहीं और इनको, किसी और के लिए इनको चीट कर रहा है। कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है इनके साथ जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जहाँ पर इनको इतना स्टक कर दिया है कि आपके साथ भी ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इनका मन ये अकेले पड़ गए, इनको किसी पर भरोसा नहीं रहा, ये बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं आपके पर्सन। इनकी एनर्जीज में बिल्कुल स्टेगनेंट एनर्जीज है, बिल्कुल स्टक, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं जो इनको समझता है, कोई है ही नहीं जो इनके साथ है, क्योंकि जिस इंसान ने इनको धोखा दिया है या जिस इंसान की सच्चाई इनके सामने आई है ना कहीं वो इंसान इनके दिल के करीब था। वो इंसान वो था जिस पर इन्होंने बहुत भरोसा किया था, लेकिन वो इंसान आप नहीं है, ये कोई और इंसान है, ये इनका कोई घर परिवार का इंसान है जिस पर इन्होंने भरोसा किया। हो सकता है कि इस पर भरोसा करने के चक्कर में आपके साथ इस इंसान ने कट ऑफ किया है, आपके साथ कहीं ना कहीं पास्ट में कट ऑफ किया है, क्योंकि ये किसी और की बातों में थे, किसी और पर ज़्यादा भरोसा करते थे, आप पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन अब इस इंसान को मालूम चल गया है कि जिस इंसान पर इन्होंने भरोसा किया वो एक्चुअली में कुछ और ही था, उसका जो असली रूप था वो अब सामने आया है। वो असली रूप इतना भद्दा है जिसको आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में अभी अकेलापन, उदासी, इनकी तबीयत भी खराब, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब, इनका काम धंधा भी बंद, इनका कहीं ना कहीं माइंड इस वक्त काम नहीं कर रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर समझदार नहीं है या लॉजिकल नहीं है या इनका दिमाग नहीं चलता, ये बहुत समझदार है, ये बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको बेवकूफ़ बनाना, जिनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, जो अक्लमंद इंसान है, लॉजिकल इंसान है, लेकिन ऐसे इंसान को किसी ऐसे इंसान ने जिस पर ये भरोसा करते थे, जो इनका पारिवारिक सदस्य था, उसने कुछ ना कुछ इस तरीके से चीज़ें कर दी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बेवकूफ़ बन गया, मैं तो कहीं ना कहीं इनकी समझदारी एक तरफ चली गई है। और इसी इंसान के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके साथ कट ऑफ ज़रूर किया था पास्ट में। तो एक तरीके का कर्मा आप मान सकते हो कि एक तरीके का कर्मा आपके पर्सन भुगत रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि कोई है ही नहीं इनको समझने वाला। अगर ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है तो कोई भी मुझे धोखा दे सकता है। तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, किसी भी से भी बात नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, और इसी वजह से आपसे भी दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका मन नहीं है, ये मन कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। हैंगमैन की एनर्जी, सब कुछ एक तरीके से कि अभी ने कुछ भी नहीं करना, इनको कुछ भी एक्शन नहीं लेना। ये किसी ना किसी से बात ज़रूर कर रहे हैं इस बारे में जो इनके साथ हुआ है, या तो इनका कोई बहुत ख़ास दोस्त है या कोई ऐसा इंसान जिस पर ये ट्रस्ट करते हैं, वहाँ से, या फिर कोई इनका गुरु है या मेंटोर है, वहाँ से ये कुछ ना कुछ सलाह मशवरा ज़रूर ले रहे हैं, या कोई टैरो रीडिंग करा रहे हैं उस पर्सन को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं झटका मिला है, आपके पर्सन को मिला है बहुत बड़ा झटका, जिसको ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, झटका किसी अपने से मिला है, किसी ऐसे इंसान से मिला है जिस पर इन्होंने बहुत भरोसा किया। तो फ़िलहाल इनका काम भी थोड़ा सा मुझे ख़राब दिख रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं,
अकेलापन और उदासी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, ज़िंदगी में कोई उत्साह नहीं बचा है। ठीक है, हर किसी पर शक कर रहे हैं, किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, किसी पर भी इनको ये भरोसा नहीं है कि कोई इनका सगा हो सकता है, कोई इन पर इनके लिए सही सोच सकता है, क्योंकि इनको जो झटका मिल गया है उसके बाद से इनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। हालांकि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इस तरीके के, बहुत खुश मिजाज पर्सन है, आपकी जो पार्टनर है खुश मिजाज पार्टनर है, लेकिन इस वक्त की एनर्जी कुछ ऐसी बता रही है जहाँ पर जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। और जब अपनों से कुछ ऐसा मिलता है ना जो हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं, तो वो जो हमें शॉक लगता है ना, उससे उबरने में कई बार तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो फ़िलहाल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अपनी फैमिली में, अगर ये फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली में भी तन्हा है, जैसे किसी कमरे में अकेले बंद रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी पर भरोसा नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा किसी से बात करने की होती है तो कहीं ना कहीं चिल्लाना या एग्रेशन शो करना। ज़्यादातर जो टाइम है ये अकेलेपन में ही गुजार रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आपके लिए थोड़ा सा मैं चेक करना चाहूँगी कि आपके लिए एनर्जीज क्या दिख रही है, करंट फीलिंग्स में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या इस दौरान वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके लिए फीलिंग्स में कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको एक तरीके की होप दिखते हो। अभी भी आप पर से पूरी तरीके से भरोसा उनका डगमगाया नहीं है। उनको लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसकी जड़ें मजबूत हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, अगर ये आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है ना आपका पर्सन, और अगर ये किसी के लिए आपको छोड़कर गया था या किसी पर भरोसा करने के चक्कर में आपके साथ दगाबाजी कर गया था, तो अब उसका वो भरोसा टूट चुका है। अब ये आपके साथ, अगर ये शादीशुदा था, आपके साथ दोबारा से उस शादी को निभाना चाहता है, और नहीं था तो शादी करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिली है, स्थिरता की एनर्जी मिली है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये कैसे करे पता नहीं, इसके मन में तो इच्छा है कि आपके साथ आया जाए, आपके साथ कमिटेड एक रिलेशनशिप निभाया जाए, आपके साथ फिर से एक न्यू स्टार्ट किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए उसको नहीं मालूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि उसने गलती की है और बहुत बड़ी गलती की है, जिसको रिपेयर कर पाना इसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन वो एक चीज़ ये ज़रूर जानता है कि वक्त के साथ साथ इस सिचुएशन से ये कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा और आपके साथ ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा। फील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, मन में इच्छा है, मन में ख्वाहिश है कि चीज़ें आपके साथ सही हो जाए, जितनी भी ख़राब थी रिलेशनशिप में, जो भी दिक्कतें आई थी वो ठीक हो जाए और वाकई में ये रिलेशनशिप में यूनियन आ जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो माइंड तो बहुत चल रहा है इसका, माइंड तो बहुत चल रहा है। आप लोग में से बहुत लोग ना अरेंज मैरिज हो, मतलब आपकी इनके साथ मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हो आप, और इनकी लाइफ में कोई आ गया था इंसान जिसकी वजह से आपके साथ ये आ गए थे, ठीक है, आपके साथ दूरी बना ली थी, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए। इस रिश्ते में उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की इनको ज़रूरत है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन अभी ये पर्सन हील नहीं है, आपके पार्टनर बिल्कुल भी हील नहीं है। आपके पार्टनर को एक इच्छा ज़रूर है, लेकिन करना कैसे कुछ नहीं पता, ना उन्होंने कोई प्लानिंग की है कि मुझे क्या करना है, क्या आपको ये मैसेज करें, क्या आपको कॉल करें, क्योंकि अभी तो उस झटके से ही नहीं निकल पाए हैं। तो जब तक उस झटके से वो उभरेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, तब तक वो सिर्फ उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि एक आपकी याद, लेकिन अभी करना क्या है, किस तरीके से करना है, उस चीज़ में इनको अभी कुछ भी नहीं मालूम है। बहुत सोच रहे हैं, रातों में कहीं ना कहीं सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एग्रेशन, डिप्रेशन, अगेन इनको लग रहा है पूरी दुनिया इनके खिलाफ है, इनको लग रहा है पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है, पूरी दुनिया इनको परेशान करने में लगी हुई है। अभी इस तरीके की एनर्जीज है इनकी, क्योंकि एक बंदे ने अगर इनके साथ गलत किया है तो उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया ही गलत है।
हालांकि आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग ज़रूर है, लेकिन शायद एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो जो एक मन में आ गया है ना कि सभी बेकार हैं, सभी लोग बेकार हैं, वहाँ पर वो एक कंक्लूज़न पर नहीं पहुँच पा रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो आज भी इनका साथ देने के लिए रेडी हो। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तबीयत बहुत गड़बड़ है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन वैसे बहुत दिमाग वाला है, बहुत ही मैनिपुलेटेड, बहुत ही डिप्लोमेटिक है। इसको बेवकूफ़ बनाना भाई किसी के बस के बात नहीं है, लेकिन कोई इंसान इसको ऐसा बेवकूफ़ बना गया है कि जहाँ पर इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। लेकिन फिर भी देखो इनका ईगो पूरी तरीके से जा नहीं रहा है। अंदर एक होता है ना, इंसान हार नहीं मानता कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ गलत कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ ये प्लानिंग कर दी, लेकिन हो गया है। तो शॉक में ज़्यादा दिख रहा है मुझे आपका पार्टनर, बहुत शॉक में। यस, टावर मोमेंट, देखो ये टावर मोमेंट जो आया है ना इनकी लाइफ में, जो शॉक आई, ये कर्मा है इनका। एक्चुअली अपना कर्मा भुगत रहे हैं आपके पार्टनर। और जब देखो क्या होता है ना, हम जब अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझ लेते हैं ना कि मेरा तो दिमाग इतना चालू है, मैं तो इतना लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं तो दुनिया घुमा दूँ, तो भाई एक छोटा सा इंसान जिसको आप सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, कब वो आपकी दुनिया आपके पैरों तले खिसका देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ हुई है। इस पार्टनर के, आपके पार्टनर के पैरों तले से दुनिया निकाल दी है किसी ऐसे पर्सन ने जिस पर इन्होंने भरोसा किया था। ये इनका कर्मा है, ये गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इंसाफ हुआ है। क्योंकि देखो अगर गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। अगर बहुत घमंड में रहोगे कि मैं तो दुनिया को चालू बना लूँ, मैं तो इतना इंसान हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे को तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो भाई इस वक्त तो ऐसा कुछ कर दिया है जहाँ पर इनका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पतन हो गया है। अगर ये कहीं पर काम करते हैं या कुछ है तो बहुत डिफेम हुआ है, आपके पार्टनर की बहुत बदनामी हुई है, कहीं पर काम इनका चला गया है, काम से या तो निकाल दिया है, बदनामी दिख रही है, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, पैसों का लॉस दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत घमंड अभी भी इनके जहन में है, वो पूरी तरीके से नहीं निकला है। तो हालत तो है बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन देखते हैं आगे आपके पर्सन इस स्थिति से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। प्रे कीजिए अपने पर्सन के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।